गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल हमने पढ़ा था दोष धातु मल के बारे में। आज हम पढ़ेंगे दोष धातु मल की 6 वृद्धि में चिकित्सा सिद्धांत क्या है। तो चिकित्सा का मेन उद्देश्य है धातु साम्यता उत्पन्न करना, यानी दोष धातु मल को साम्यावस्था में बनाए रखना। तो इसके लिए क्या सिद्धांत है? वृद्धि समाने सर्वेषाम विपरीते विपर्यया। तो जो है सर्वेषाम से यहाँ दोष धातु मल, तो यहाँ वृद्धि समाने से, यहाँ जो है आचार्य ने वृद्धि समाने सर्वेषाम से ये सामान्य का सिद्धांत है, विपरीते विपर्यय यानी विशेष का सिद्धांत है। तो आचार्य ने द्रव गुण कर्म विशेष से 3 प्रकार के सामान्य बताए हैं और द्रव गुण कर्म के विशेष से 3 प्रकार के विशेष बताए हैं। तो द्रव सामान्य की स्थिति में अगर किसी व्यक्ति के शरीर में मांस की वृद्धि करना हो तो उसको मांस का सेवन करवाया जाता है। तो मांस से मांस की वृद्धि का होना द्रव सामान्य कहलाता है। इसी प्रकार गुण सामान्य, जिनमें शुक्र का क्षय हुआ है, उनको दिग्ध सेवन की सलाह दी जाती है। यानी शुक्र जो है मधुर स्निग्ध गुण वाला होता है और शुक्र भी जो है मधुर स्निग्ध गुण वाला होता है, इसलिए दुग्ध सेवन से शुक्र की वृद्धि होती है। कर्म सामान्य की बात, बैठे रहने से कफ की वृद्धि होती है। इसी प्रकार हम बात करते हैं विशेष की कि द्रव विशेष क्या होता है। अगर किसी व्यक्ति में मांस की वृद्धि है तो उस अवस्था में रूक्ष औषध का सेवन करवाएंगे, क्योंकि जो मांस है वो स्निग्ध गुण वाला होता है और रूक्ष औषध उसके विपरीत होती है, तो मांस को कम करती है। इसी प्रकार हम बात करते हैं कि किसी व्यक्ति में वात वृद्धि के अगर लक्षण दिख रहे हैं कि वात वृद्धि है के लक्षण हैं, तो उस स्थिति में तेल के सेवन से, क्योंकि तेल जो है वात के गुण के विपरीत होता है। वात गुण जो है तत्र रूक्षो लघु शीता है और तेल जो है स्निग्ध और उष्ण होता है, इसलिए वात की अवस्था में इसका सेवन करने से वो वात का हरण करता है। ऐसे ही कर्म की बात करें हम, अगर किसी व्यक्ति में बैठे रहने के कारण कफ की वृद्धि है तो उस स्थिति में कफ बढ़ा है, उस कफ के क्षय के लिए उसे रात्रि जागरण की सलाह दी जाती है। इस स्थिति में शरीर में धातु साम्यता उत्पन्न हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं चिकित्सा के दूसरे सिद्धांत की, जो है षड्रस एवं उनकी कारमुकता का सिद्धांत। क्योंकि आचार्यों ने कहा है हमारा आहार जो है षड्रसात्मक होना चाहिए। षड्रसात्मक से मतलब है या बैलेंस डाइट को लेकर है। तो जो हमारे रस जो होते हैं वो 6 होते हैं। रसा स्वादु अम्ल लवण तिक्त उष्ण कसाय का। इस प्रकार आचार्यों ने 6 रसों का वर्णन किया है। षड द्रव्यम आश्रितास्ते चा यथा पूर्व बलावह। ये जो 6 रस हैं ये द्रव्य के आश्रित होते हैं। यथा पूर्व बलावहम यानी सबसे कम बल वाला, कम बल वाला जो रस है वो कसाय रस है। इसके पूर्व जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं रस की बलवर्धन की क्षमता बढ़ती जाती है। तो सर्वाधिक बल वाला जो है मधुर रस होता है। तत्राद्या मारुतम ग्रंथि त्रय तिक्त आदेयो कफम। यानी इनके प्रथम के जो 3 रस हैं मधुर अम्ल लवण जो है वात दोष का शमन करते हैं। तिक्त आदेयो त्रया, तिक्त कटु कसाय जो है कफ दोष का शमन करते हैं। इसी प्रकार कसाय तिक्त मधुरा पित्त अन्नेतु कुर्वती। यानी जो कसाय तिक्त और मधुर रस है वो पित्त का शमन करने वाले होते हैं। तो आचार्य ने समन द्रव्य का वर्णन कर दिया है और इनके जो विपरीत जो होते हैं वो इनके प्रकोप करने वाले होते हैं। यानी वात के प्रकोपक जो रस हैं कटु तिक्त कसाय हैं, पित्त का प्रकोपक जो रस है अम्ल लवण और कटु है और कफ का प्रकोपक जो रस है मधुर अम्ल लवण है। इस प्रकार यहाँ आचार्य ने 6 रसों की दोष सामक और प्रकोपकता का वर्णन किया है। अब हम बात करते हैं
द्रव्य वीर विपाक के बारे में। तो आचार्य ने 3 प्रकार के द्रव्यों का वर्णन किया है। समन, कोपन, स्वस्थित द्रव्यम इति त्रिधा। आचार्य ने 3 प्रकार के द्रव्य का वर्णन किया है, समन द्रव्य, कोपन द्रव्य और स्वस्थित द्रव्य। समन द्रव्य वे द्रव्य होते हैं जो दोष धातु एवं मलों की अगर वृद्ध अवस्था है उसको अपने साम्य अवस्था में ला दे, वह समन द्रव्य कहलाते हैं। और कोपन द्रव्य ऐसे द्रव्य जो दोष धातु मल को प्रकोपित कर दे या बढ़ा दे, वो कोपन द्रव्य कहलाते हैं। ऐसे द्रव्य जो दोष धातु एवं मलों को साम्य अवस्था में बनाए रखे, यानी स्वास्थ्य के लिए जो हितकर हो, जैसे आचार्य ने ऋतुचर्या और मात्रा सिद्धि अध्याय में स्वस्थ व्यक्ति के हितकर के लिए द्रव्यों का वर्णन किया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वीर की। वीर जो होता है जिसके द्वारा द्रव्य अपनी क्रिया करता है उसे वीर कहते हैं। आचार्य ने 20 प्रकार के गुणों का वर्णन किया है, जिसमें उष्ण गुण और शीत इन दोनों गुणों की उत्कर्षता के कारण वीर को 2 प्रकार से कहा गया है, एक उष्ण वीर और एक शीत वीर। संसार भी उष्ण और शीत गुणात्मक होता है, इसलिए यहाँ पर इनकी डोमिनेंसी के आधार पर 2 प्रकार के वीरों का वर्णन किया है। उसके बाद हम बात करेंगे विपाक की। विपाक यानी विशिष्ट पाक। आचार्य बागभट्ट ने विपाक की परिभाषा का वर्णन किया है। जाठरेण अग्नि नाम योगा दुतेति रसांतरम रसानाम परिणामंते सा विपाक इति स्मृत है। यानी जठराग्नि के संयोग से रसों का परिणाम प्राप्त है या अंत में जो विशेष प्रकार का रस प्राप्त होता है उसे विपाक कहते हैं। तो आचार्य ने 3 प्रकार के विपाक का वर्णन किया है। त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वादु अम्ल कटुकात्मकः, यानी मधुर विपाक, अम्ल विपाक और कटु विपाक। मधुर एवं लवण रस का विपाक जो है मधुर होता है, अम्ल रस का विपाक अम्ल होता है एवं कटु तिक्त कसाई रस का विपाक कटु होता है। इस प्रकार इन 6 द्रव्यों का विपाक 3 बताए गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 20 प्रकार के गुणों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे 2 धातु को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।